स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर केजी एडमिशन ओपन। नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462040070। प्रतापगढ़ के चकुंडा गांव वासियों ने क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ सोली हनुमान जी तक पैदल यात्रा कर बालाजी के दर्शन किए। बताया गया कि ग्रामवासियों ने क्षेत्र भर में सुख शांति और अच्छी बारिश की कामना को लेकर सोली हनुमान जी पहुंचकर अच्छी बारिश की कामना की। चकुंडा के अलावा आसपास के गांव सिलिया खेड़ी, सेमल खेड़ी, मांडवी के ग्रामीण, जिसमें पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल थे, सभी एक साथ नाचते गाते श्री हनुमान जी पहुंचे। श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर प्रसादी का वितरण किया। प्रतापगढ़ जिले का राजपुरिया गांव शिक्षा व्यवस्था की दर्दनाक सच्चाई को बयां करता है। यहाँ के बच्चे गंदगी, कीचड़ और खतरे के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। अपने ही गांव का स्कूल छोड़कर बच्चे दूसरे गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में हैं। स्कूल के आगे कीचड़ फैला हुआ है, जहां छोटे छोटे बच्चे खेलते दिखे। स्कूल परिसर में चारों तरफ फैली गंदगी से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। विद्यालय का शौचालय देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। यहाँ कई शराब की खाली बोतलें पड़ी मिली, साथ ही स्कूल के पास भी शराबियों की गतिविधियों के निशान नजर आए। राजपुरिया गांव सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण जिला प्रशासन और नेताओं की नजरों से दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन बाद में इस गांव को कोई याद नहीं करता। गांव में स्कूल है, मगर मैडम तो दिन भर पढ़ाती नहीं है। बच्चे अभी पढ़ रहे, देख लो आप, और इन बच्चों की देखो आप पढ़ने के बारे में। समस्या ये है कि स्कूल भी थोड़ा ख़राब है, इसमें दिक्कत आती है। जर्जर है स्कूल और आसपास बहुत गंदगी है। बाथरूम वगैरह में शराब की बोतलें पड़ी रहती है आए दिन, कोई ध्यान देता नहीं है, तो इसको खतरा है बच्चे को, जान को। स्कूल भी जर्जर है पूरा, ये बच्चे की जान को भी खतरा है। स्कूल जर्जर है पूरा। हम यही मांग करते हैं कि स्कूल नया बना जाए। आए दिन साफ वाफ रगड़ते रहते हैं। जहाँ लेटरिन बाथरूम में भी कहीं से वो नहीं है, सब गंदगी दारू की बोतलें सब उसमें पड़ी रहती है। हमारे सरकार से मांग है कि सब स्कूल को सही करा। बिल्कुल ये देखो स्कूल बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर। वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हथुनिया थाना पुलिस ने देर शाम को राजपुरिया में MP बॉर्डर पर नाकाबंदी की। ESI रामचंद्र मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनने वालों के चालान काटे गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी और सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक किया। यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया। प्रतापगढ़ के धारियावद क्षेत्र के बोरदा गांव में रात्रि के समय शॉर्ट सर्किट से एक कच्चे मकान में आग लग गई। इस हादसे में 2 बकरियों की जलकर मौत हो गई और करीब 30,000 रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। धारियावद उपखंड के बगतपुरा ग्राम पंचायत के बोरदा गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के रहने वाले रामा मीणा के कच्चे मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां बंधी 2 बकरियां जलकर मौके पर ही मर गईं। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के अन्य मकानों को नुकसान नहीं पहुंचा। रात को लाइट फॉल्ट होने से एक मकान में आग लग गई। रामला पिता मोटिया के घर जल गया, उसमें 2 बकरी मर गई और 20 पाइप जल गए और 30-35 बकरी रख रखी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से बकरी को बचाई और मकान को आधा बचाया। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012304339। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा शनिवार को प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां प्रतापगढ़ के सर्किट हाउस में गर्मजोशी से घोगरा का स्वागत किया गया। इस दौरान घोगरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए BJP और BAP दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि BAP भारतीय आदिवासी पार्टी
वास्तव में बीजेपी द्वारा खड़ी की गई पार्टी है। इसका उद्देश्य कांग्रेस के मजबूत आदिवासी वोट बैंक को तोड़ना और क्षेत्रीय राजनीति को भ्रमित करना है। घोगरा ने कहा कि बीएपी ने युवाओं को झूठे सपने दिखाकर गुमराह किया, जैसे जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और 5वीं पास को नौकरी देने जैसे वादे किए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि क्षेत्र में अराजकता और असुरक्षा का माहौल बन गया। आज लोग रात 8 बजे के बाद घरों से निकलने से डरते हैं। आए दिन पत्थरबाजी और अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले घोगरा का प्रतापगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में वाल्मीकि समाज के आराध्य देव जाहरवीर गोगा चौहान के जन्मोत्सव को लेकर बैठक आयोजित हुई। समिति के उस्ताद मनीष सिंगोलिया ने बताया कि बैठक में उत्सव की तैयारियों पर चर्चा की। सावन पंचमी से शुरू होने वाले जन्मोत्सव को लेकर घोड़े सवैयों सहित सभी ने भाग लिया। सभी ने 15 जुलाई से शुरू हो रहे कार्यक्रम को भव्यता से मनाने की सहमति जताई। बैठक में समाजजनों ने मिलकर आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ के बारावरदा क्षेत्र स्थित सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 30 बीघा अतिक्रमित भूमि को खाली कराया। ये कार्रवाई उप वन संरक्षक राहुल झाझड़िया एवं सहायक वन संरक्षक राम मोहन मीणा के निर्देशन में की गई। अतिक्रमण करने वाले कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ वन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के अंतर्गत वन्यजीव रेंज जाखम के क्षेत्रीय वन अधिकारी सोमेश्वर त्रिवेदी के नेतृत्व में वन कर्मियों की टीम ने अनोपपुरा, भेवा, जाखम और जाडली वन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। कार्रवाई के दौरान वन नाका अनोपपुरा क्षेत्र में करीब 30 बीघा अवैध खेड़ान एवं कच्चे मकान ढांचे को ध्वस्त कर वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। प्रतापगढ़ के जाजली गांव में शमशान घाट के निर्माण कार्य में कुछ लोगों द्वारा बाधा डालने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्य गांव की सामूहिक सहमति से चल रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने अरनौद थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि शमशान घाट का ये स्थान रियासत काल से चला आ रहा है और लंबे समय से यहाँ अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं। वर्तमान में ग्रामीण मिलकर वहाँ नाले का पक्का निर्माण, बैठने की व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्य करवा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये भूमि शमशान घाट के नाम पर विधिवत रूप से अलॉट है और उनके पास सभी वैध दस्तावेज भी मौजूद हैं। कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य को जबरदस्ती रुकवाने का प्रयास किया गया, जिससे गांव के लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उक्त तत्व इस भूमि पर अनुचित रूप से दावा कर कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। अपने जो सनातन से चले आ रहा शमशान वर्षों पुराना, वो शमशान वही रहना चाहिए और शमशान के नाम से वो जमीन नहीं हो तो आवंटित कराई जाए सरकार से, और वहाँ जो सरकारी योजना है वो लगाई जाए।